दो बेटियां डॉक्टर हो गई है, एक बेटी एलएलबी हो गई है, एक को यूपीएससी के लिए आशीर्वाद दिया है, जो कि मैं जानता हूं कि 100% कलेक्टर बनेगी। राजेंद्र चावला, मुंबई से। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज पर हम लेकर आए फिर एक ऐसा इंटरव्यू जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हमारे बीच में पंडोकर धाम में मुंबई से राजेंद्र चावला जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब से जानते हैं पंडोकर धाम को? सर, सबसे पहले तो मैं पंडोकर महाराज और गुरुचरण जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं, उनका शुक्रिया करता हूं कि उनकी वजह से हम यहाँ तक बार बार आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और उनके आशीर्वाद से मेरी दो बेटियां डॉक्टर हो गई है, एक बेटी एलएलबी हो गई है, एक को यूपीएससी के लिए आशीर्वाद दिया है, जो कि मैं जानता हूं कि 100% कलेक्टर बनेगी। ये मेरा प्रार्थना है गुरुजी से और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी कलेक्टर भी बनेगी। यहाँ आए हैं, मेहनत कर रही है और गुरुजी का आशीर्वाद है, तो गुरुजी का आशीर्वाद तो यहाँ से कोई खाली हाथ तो जाता ही नहीं। और लोग टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आके देखिए कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, जो आप मन्नत लेके आए वो पूरी होगी ही होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से कोई खाली हाथ जाएगा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। अच्छा चावला जी, आप बताएंगे आप कितने साल से आप जुड़े, तो कब आपको अनुभूति आई थी कि पंडोकर धाम में कोई शक्ति है? सर, मैं 2018 से, जो कि मेरे पास पर्ची इस वक्त नहीं है, लेकिन अगली बार कभी मौका मिला तो मैं आपको प्रूफ के साथ में दूंगा कि बेटियों के नाम के साथ में लिखा है ये एलएलबी होगी, ये डॉक्टर होगी, ये डॉक्टर होगी। मेरा परिवार जॉइंट फैमिली है, 20-22 लोगों का हमारा परिवार है, सभी शिक्षित हैं और शिक्षा ले रहे हैं। तो जिस दिन हमें लेके आने वाले थे आरएस थे और कलेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे लोग थे जो मुझे यहाँ तक लेके आए। तो यहाँ आके जो देखा था, तो जैसा देखा वैसा ही पाया और उससे कुछ अधिक ही पाया। करते क्या है सर आप? सर, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, बॉम्बे में छोटी मोटी ठेकेदारी करता हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से काम धंधा चल रहा है, ठीक है। मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद है और सुख शांति से रहते हैं। शिक्षा हमारी कमाई है और वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से फल फूल रही है। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, गुरुचरण जी महाराज का धन्यवाद, पंडोकर सरकार का, हाथीवान महाराज का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जब भी मौका मिले यहाँ मैं 2018 से तो कंटिन्यू आ रहा हूँ। लॉकडाउन के अंदर भी कोई कारण से कभी छूट गया तो छूट गया, अदरवाइज तो मैं आ ही रहा हूँ। तो गुरुचरण जी महाराज का आशीर्वाद है और मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि गुरुचरण जी महाराज मेरे घर पे एक वापस से चरण कमल लेके आए और मेरे घर में भोजन ग्रहण करें और मेरे परिवार को कृतार्थ करें। मैं उनके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं और उनसे हमेशा आशीर्वाद मेरा परिवार चाहता ही रहता है और आगे भी चाहेगा। तो लगातार पंडोकर धाम में चमत्कारों की झड़ी लगी हुई है। चावला जी की 4 बेटियां, राजेंद्र चावला जी की 4 बेटियां थी। 6 बेटियां हैं। बेटे कितने हैं? बेटे भी 6 ही है। परिवार बड़ा, मेरा 3 भाई हैं और एक बहन का 2 बच्चे हैं। तो इस तरह, लेकिन सारे शिक्षित हैं, सभी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। पंडोकर धाम में जो आपके लिए बोला गया वो सब सच साबित हुआ? बिल्कुल सब सच साबित हुआ। जो जैसे गुरुजी ने लिख के दिया, यहाँ आके कुछ बताना या पूछना नहीं पड़ता, सिर्फ आप अपनी समस्या बताइए, सिर्फ आप अपनी समस्या बताइए, वो निवारण यहाँ से ही मिलेगा आपको। बिल्कुल। और भी लोग बच्चे आए आपके साथ में बैठे हैं, आप बताइए, इधर आइए सामने। जी, आप क्या कहना चाहेंगे पंडोकर सरकार के लिए? मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है मेरे गुरुजी का। कल भी मैंने मतलब ऐसे एकदम मन से चाहा था, गुरुजी मेरे को मिल लिए। मतलब इतने लोगों में मेरे को खुद बुलाए क्या, और मेरा तो होता है सब काम। विश्वास है जहाँ भगवान रहता है और निश्चित रूप से सारे काम होते हैं।
बस आस्था विश्वास की ज़रूरत है। धरती पर आज ईश्वर है और पांडवकर धाम की ऐसी धरा है कि यहाँ पर जितने भक्त आ रहे हैं उनके काम हो रहे हैं। ये सभी सबूत के तौर पर ये सभी भक्त यहाँ पर हैं, सबको भरोसा है। सर मैं सीकर ज़िले से आया हूँ, लक्ष्मणगढ़ मेरा गांव है, राजस्थान का मैं हूँ, फर्स्ट बार आया हूँ और यहाँ आने जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। 3-4 दिन मेरे को यहाँ पे हो गए हैं और गुरुजी से मैं मिल लिया हूँ। मिलने का तो था मेरा 6-7 तारीख को, लेकिन मेरा नंबर पहले ही आ गया। अभी यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि कैसे जाऊँ घर पे भी, ऐसे लग रहा है यहीं रह जाऊँ। तो इस तरीके से लगातार पांडवकर धाम की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपकी कोई राय है तो हमें लिखिए। नमस्कार। बेटी बाहर गई थी तो वीजा आने में दिक्कत हो रही थी। मैंने आपकी फोटो को देख के फिर माथा टेका था कि गुरुजी अगर ऐसे हो जाएगा, वीजा आ जाए, 2-3 दिन रह गए तो वीजा आ गया था। तो मैंने वहीं पे ही 501 रुपया उसी टाइम का रखा था। मैंने कहा था गुरुजी के चरणों में रखो। माल पूरा रख दो। हाँ, आपका समस्या तो लिख दे पहले। लिख दो गुरुजी, बस समस्या यही थी, मैं पहले बता देती हूँ। पर्दा दिखा दो। वो तो पहले क्या बता दोगी, हम तो पहले लिखे ही है। यही था कि बोला शक्ति है कोई, तो मैं यह बोला मेले लगे हैं तो आप बाद में आना। तो मैं आती रही अमावस्या में, मेरा नंबर नहीं आया दरबार में। बोला बेटे का भी देखना पड़ेगा, तंत्र विद्या है और हमें आपके घर जाना पड़ेगा। तो हम तो आपका गुरुजी वेट कर रहे, कब हमारे घर जाएं आप। ऐसे नहीं जाया जाता, उसकी व्यवस्था की जाती है। अब हमें क्या पता। चलिए इसके देखे भैया, इसमें बताओ कोई तारीख लिखी कहीं? इस पर्चे में कोई तारीख लिखी है क्या? देखिए यही तो दरबार का बैलेट है पर्चा। लिखा मुकित जी, इसमें लिखा सुने, पीछे भी दिखा दूं, नहीं तो कहेंगे लोग पीछे लिखा होगा। इसके देखिए, इस बेटे के लिए आई थी गुरुजी, वो काऊ के नाने आई हो भैया। हाँ। अब सुनो कि कर्ज मुक्त हो जाएगी, अब हमने क्या लिखा, सुनो तो। शादी हो जाए। अरे मेरी माँ सुन तो लो। बच्चों की शादी राहुल का संबंध नहीं हुआ है, नेहा की शादी शुभ होगी, लड़का का को लाभ प्राप्त हो, जॉब होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, लव मैरिज शादियां चांस है। सरदार लड़की आपकी पुत्री भी है। सरदार कौन है? सरदार की कोई लड़की है इसके साथ, है पता नहीं, उसके लिए नहीं, पक्का इसका प्रेम होगा। हाँ इसमें जी, लिखा हाँ तो जी। होगा, हाँ, है ना? हाँ। आपने लिखा था शायद कि उससे होगी, तो मैंने यही पूछना था आपसे कि कब होगी ये। कब, इसलिए हमने लिखा तो था, हाँ। लेकिन हमने काट इसलिए दिया था क्योंकि मुझे खुद होती नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छा। तो जो लिखा तारीख देखो, और जब हमने काट दी, अच्छा, बहुत छोटे में लिखा है। गुरुजी लड़की आप भी देखिए, ये लड़की भी आपके पास आ चुकी है, ये लिखा है। और लिखते हुए उसमें लिखा कि योग दिख नहीं रहा, तो फिर मैं उसको काट दिया, लाइन डाल दी उस पर अच्छा जी, कि ये डेट तक भी नहीं होगी, क्योंकि दिमाग में उच्चाटन रहेगा। आप बताएंगे गुरुजी अब क्या करना है क्या नहीं? इसलिए ही तो रोका था हमने। और जो पीछे हमने लिखा पुनः मिले, ये अच्छा, देखो क्या लिखा है, हमें समझ में नहीं। ये देखा तो कोई कोड बना है, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमें समझ सबसे ऊपर ये कोड बना है, ये जो कोड इसलिए बना है कि आपको अलग मिलना है और मुलाकात भी दरबार के बाद अलग मिलना है। फिर हमें गुरुजी किसी ने मिलाया नहीं, हम तो बोलते रहे। हाँ बेचारे वो ढूंढते आपको। हम 19 दिन काट के गए हैं गुरुजी यहाँ पे। अब तो हम तो जिंदगी से काट रहे हैं, हमारे तक नंबर नहीं। अब बताओ कब मिले। अब तुम जाओ, अब कल से रुको 3 दिन अच्छा है, अच्छा और पर्ची कटवा लो, अच्छा जी। नंबर आ जाए, हमारा आशीर्वाद। जाओ, और फिर आपने मेरे पे बताया था कुछ, उसमें तो मैंने दोनों और को तो घर लिखा। में तंत्र क्रिया किसी ने तो करी तब वो वहां मिले हो तो तब तो बताएं। ठीक है। अब हम कछु बता दे तो रोगे तुम जी, अब तुम मोड़ा जे, और बदनामी हमारी हुआ है। पांडुका सरकार ने कुछ भी बोल रही उल्टो सुल्टो, जबरदस्ती कछु तो होगा, तभी तुमने मना किया होगा। आप लोग समझाते नहीं हो, समझ में नहीं आते। इसके बाद आप भी आ जाओ। ये तो भाई साहब तो हर बार पर्ची बनवाते हैं, ये तो विचित्र आत्मा है। आप तो एक ही पर्चा लिया कि 10-20 और ले आए। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन